बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम अलैना बिलखैर। या अल्लाह आसानी फरमा और मुश्किल ना फरमा और हमें कामयाबी से तकमील तक पहुंचा दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। आई एम हियर ऑन द बिहाफ ऑफ अलाइट स्कूल हारूनाबाद कैंपस एंड आई एम योर साइंस टीचर। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन इंशाल्लाह। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। सो लेट्स स्टार्ट. In this video, I will discuss about your summer vacation homework task. इस वीडियो में हम समर वेकेशन होमवर्क टास्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो समर वेकेशंस हैं वो प्री प्लान नहीं थी बल्कि अचानक हुई हैं। अल्लाह ताला इस वबा को जो है वो दूर फरमाएं और हम पर जो है वो अपनी नज़र करम फरमाएं, आमीन। सो क्योंकि ये बिल्कुल सडनली हुई तो अलाइट स्कूल ने अपना होमवर्क टास्क जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे फर्स्ट जो आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी गई व्हाट्सएप में वो 16 मार्च टू 27 मार्च तक का काम था, जिसमें मैंने आपको साइंस का काम ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम चैप्टर नंबर 1 से दिया था, नर्वस सिस्टम कंप्लीट। ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे नर्वस सिस्टम। और सेकेंड जो हमने सॉफ्ट कॉपी भिजवाई थी वो हमने 28 मार्च टू 10 अप्रैल तक आपको भिजवाई थी और इसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको जो है वो मैंने आपको जो है वो टास्क दिया था एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, वो भी नोट्स की फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड किया गया था और उसको आपने लर्न करना था प्लस राइट करना था। आज जो मैं बात करूँगी वो आपको हार्ड कॉपी जो हमने प्रोवाइड की है और ये हमने 13 अप्रैल टू 23 मई तक जो है वो प्रोवाइड किया, जिसको हमने समर वेकेशन टास्क का नाम दिया है। हार्ड कॉपी भी आपके पास है और वीडियोस के थ्रू जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी चैप्टर यहाँ पर कवर हो रहे हैं इनका एटलीस्ट आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू समझा सकूं कि इसमें मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैं जो समर पैक आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, इसमें साइंस का काम जो है वो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 इज़ अबाउट सेल डिवीजन। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास सेल डिवीजन के बारे में है। अब सेल डिवीजन क्या होती है कि बेसिकली हमारे पास हर जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से स्टार्ट करता है, वो एक इंडिविजुअल सेल से स्टार्ट होता है और वो जो इंडिविजुअल सेल होता है वो डिवाइड होते होते एक ह्यूमन बीइंग बना देता है, यानी सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब सेल जो है वो बेसिक हमारे पास ये कह लें कि ह्यूमन बींग्स का यूनिट है और एक बेबी से एक ह्यूमन यानी एक मैन जो है वो बनने तक का दरमियान जितनी भी जो डिवीजन्स हो रही हैं और जिसके थ्रू जो है वो ह्यूमन बीइंग बनता है वो क्या है, वो सेल्स की डिवीजन है। तो इसलिए हम सेल डिवीजन को जो है वो डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट हम इस चैप्टर में डेफिनेशन देखेंगे सेल डिवीजन की कि हमारे पास जो फॉर एग्जांपल एक बीज जो है वो हम ज़मीन में लगाते हैं, वो एक सेल है, उससे फिर एक ह्यूज प्लांट जो है वो बन जाता है, तो वो सेल डिवीजन के थ्रू जो है वो एक प्लांट हमारे पास प्रोड्यूस होता है। इसकी डेफिनेशन और देन हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स हमारे पास 2 होती हैं सेल डिवीजन में, एक माइटोसिस और दूसरी मेयोसिस। ये क्या होती हैं ये हम फर्दर अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास टॉपिक आ जाएगा डीएनए। डीएनए हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जैसा कि हमारे पास जो पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बच्चों में मुंतकिल हो जिसके थ्रू होते हैं वो हमारे पास डीएनए है, ठीक है। तो ये हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में अपने जो है वो समर टास्क में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी साइंस को इस्तेमाल किया जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की स्टडी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प देती है। फॉर एग्जांपल हम एक मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं इंसुलिन, जो कि शुगर के पेशेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये इंसुलिन जो है वो कैसे प्रिपेयर होती है उसके लिए डीएनए रेप्लिकेशन की स्टडी बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन हमारे पास आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज़फुल है हमारे लिए, तो ये डिफरेंट जो हैं वो हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं इसके यूजेस में बायोटेक्नोलॉजी के, आप इसका एप्लीकेशंस कह सकते हैं। तो वो हमारे पास एग्रीकल्चर में इसकी एप्लीकेशन आती है, फूड में आती है और मेडिसिन में आती है। ये चैप्टर नंबर 3 में हम लोग जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं जो आपको हार्ड कॉपी में हमने समर पैक जो है वो प्रोवाइड किया है। यहाँ पर साइंस
सब्जेक्ट मेंशन है, यहाँ मैंने चैप्टर नंबर मेंशन किया हुआ है, पेज नंबरिंग अकॉर्डिंग टू बुक आपके मेंशन है, डेट मेंशन है और डे मेंशन है। अब इसमें क्या करना है, आपने डेट वाइज और डे वाइज जो है वो अपने काम को डिवाइड कर देना है। लाइक अगर आपके पास 13 अप्रैल है, इसमें मैंने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 दिए हैं और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है ऊपर आपकी हदायत में कि आपने कोई से 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, इन पांचों में से कोई से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अपनी साइंस की नोटबुक पर क्या करने हैं, राइट करने हैं, और बाकी 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन है 13 अप्रैल के वो आपने क्या करने हैं, लर्न करने हैं। इसी तरीके से आपके पास जो क्वांटिटी है शॉर्ट क्वेश्चंस की कमियाँ ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन 2 तो आपने मस्ट जो है वो अपने राइट करने हैं, कहाँ पर, कॉपीज़ में। डेट और डे के हिसाब से यहाँ पर आपका जो समर पैक है उसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल जो है वो बताऊंगी कि हमने जो है वो हमारे पास सेल डिवीज़न क्या होती है, और यहाँ पर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह।